This This is the conference 4 will now virtual be machines. recorded. HR user 1, HR user 2, sales user 1, sales user 2 और एक Ansible server है. So now Ansible server is login with the command prompt. ये मेरा Ansible server से यहाँ पे login करा हुआ है मैंने. And remaining जो 4 machines है वो मैंने browser पे करी हुई है. HR user 2, HR user 1, sorry, sales user 2, sales user 1, HR user 2 और HR user 1. Got it everyone? अब आपको यहाँ पर कुछ कमांड्स हैं. So अपनी आप पेन कॉपी लेके बैठे और Ansible की कमांड्स भी आपको हैंड टू हैंड नोट्स करनी पड़ेगी. ओके एवरीवन, गाइस गॉट इट द पॉइंट. तो पेन कॉपी लेके बैठे. सबसे पहली कमांड से आपकी व्हेन यू फाइंड द होस्ट कि आपके पास नंबर ऑफ सर्वर्स कितने कनेक्टेड हैं. तो नंबर ऑफ होस्ट अगर आपको देखना है Ansible में कि आपके साथ कितनी मशीन कम्युनिकेट कर रही है या कनेक्टेड है, तो आपको कमांड चलानी पड़ेगी. द कमांड इज फर्स्ट लॉग इन विद यूजर. आपका जो Ansible यूजर हमने बनाया था उस यूजर से आपको लॉग इन होना है. नाउ द ICCP यूजर से मैं लॉग इन हूं सर्वर पे जिसको मैंने राइट दिए थे. एंड पहली जो कमांड है दिस इज अ कमांड Ansible all hyphen list host. With the help of this command you can see the number of systems are connected. तो आपके पास टोटल कितने होस्ट कनेक्ट हैं? टोटल 4 होस्ट आपके पास कनेक्टेड है. और वो 4 होस्ट कौन से हैं? ये वो 4 होस्ट हैं जो मैंने यहाँ पर लॉग इन कर. गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? अनिल, अनिकेत, आमिर, गॉट इट द पॉइंट? कुलदीप? Yes, sir. Sir, can you please zoom the screen? Is it possible? या इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा. Okay. क्योंकि यहाँ पे भी थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ा दूंगा क्योंकि फिर मेरे को इशू हाँ सर, होगा. फ्रंट बढ़ा दीजिए सर, फ्रंट. तो कमांड जो सर आप टाइप कर रहे हैं ना तो विजुअल क्लियर नहीं हो पा रहा है. नाउ इट इज विजिबल सर. यस यस. हाँ हाँ अब ठीक है. तो Ansible all hyphen list एंड लिस्ट के बाद होस्ट. नाउ अब यहाँ पर एक कुछ चीजें आते हैं कि मुझे हर मशीन का मुझे यहाँ पर देखना है कि पर्टिकुलर ग्रुप. तो मैंने जब कल यहाँ पर अपना सर्वर्स एग्जीक्यूट करा था तो सर्वर्स पे मैंने एक होस्ट फाइल क्रिएट करी थी. इफ यू रिमेंबर एक होस्ट फाइल्स होती है और उस होस्ट फाइल्स के अंदर मैंने 2 ग्रुप बनाए थे. लाइक एक ग्रुप का नाम मैंने दिया था HR और दूसरे ग्रुप का नाम दिया था मैंने सेल्स. यस और नो एवरीवन? और HR के अंदर मैंने HR की मशीन सेट कराई थी और सेल्स के अंदर सेल्स मशीन. नाउ इफ यू कैन सी कि अगर मैं यहाँ पर ये वाली कमांड चलाता हूँ Ansible all hyphen list hyphen host, so with the help of this command you can show the all. लेकिन अगर आपको पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वाइज देखना है तो you can just mention the department HR. अगर मैंने यहाँ पर HR मेंशन करा तो वो बता रहा है HR के जो सिस्टम है उनके आईपी क्या है 92 और 44 है. इफ यू कैन सी कि अगर मैं अब यहाँ पे क्लाउड के पोर्टल पे जाता हूँ यहाँ पे अगर मैं चेक करता हूँ so this is my HR machine is available एंड यहाँ पर HR यूजर 1 की अगर बात करता हूँ तो 92 है और दूसरी जो HR की मशीन है 44 आईपी है. और अगर मैं सेल्स के यूजर नेम देखता हूँ तो 85 एंड यूजर 2 आईपी इज 8. तो अगर मेरे को दूसरा डिपार्टमेंट अपना देखना है तो यहाँ पर आपका आ जाएगा डिपार्टमेंट नेम SALES. तो अब यहाँ पर कंडीशंस क्या है इन तीनों कमांड्स की. अगर मुझे सारे के सारे सिस्टम पे एक काम करना है तो मैं ऑल कमांड का यूज करूंगा. गॉट इट द पॉइंट? अगर मुझे किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम करना है कि मैं सिर्फ HR के सर्वर पे ही काम करना चाहता हूं तो वहां पर मैं यूज क्या करूंगा? ऑल की जगह उसके डिपार्टमेंट का नेम. गाइस गॉट इट द पॉइंट? एवरीवन गॉट इट द पॉइंट? पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए ग्रुप नेम और सारे सिस्टम्स के लिए अगर आपको पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से पर्टिकुलर सिस्टम पे काम करना है लाइक कि मैं चाहता हूं कि पहला सिस्टम जो भी हो
तो अगर मैं पहला सिस्टम देखना चाहता हूं एचआर का या सेल्स का, तो मैं क्या करूंगा, सेल्स, और उसके साथ में ब्रैकेट में लगा दूंगा 0। तो 0 का मतलब है ये ऑलवेज रिप्रेजेंट करेगा पहला सिस्टम। और आप देखिए सेल्स के जो पहला सिस्टम का आईपी है वो 8 है, और अगर मैं यहां पर मैंने सेल्स 0 कर दिया और इंटर कर दिया तो वो आपको यहां पर 8 दिखा रहा है। और अगर मैं यहां पर कर देता हूं -0, तो -0 में ये क्या दिखाएगा, आखिरी का सिस्टम दिखाएगा, सॉरी मतलब पहला, मतलब कि सेकंड सिस्टम में दिखाएगा, क्योंकि -1 में करूंगा तो आखिरी सिस्टम दिखाएगा। -1 फिर -2 -3 ऐसे स्टार्ट होगा ना। तो ये इस तरीके से आपको है कि आपको पर्टिकुलर सिस्टम है तो 0 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से आप सीक्वेंस ले सकते हैं। लाइक कि अगर मैंने यहां पे लिख दिया 0 की जगह 1, तो इट शो द सेकंड ग्रुप का सेकंड आईपी। अगर आपका क्या है ग्रुप में थर्ड आईपी, फोर्थ आईपी, फिफ्थ आईपी से, तो आप उस तरीके से यहां पर अपनी आइडेंटिटी एड ऑन कर सकते हैं। तो आपको अगर पर्टिकुलर ग्रुप के सिस्टम एक्सेस करने, यू कैन टाइप दिस कमांड। आपको सारे सिस्टम देखने ऑल ग्रुप के, तो यू कैन टाइप दिस कमांड। आपको पर्टिकुलर ग्रुप के पर्टिकुलर सिस्टम का देखना है तो आपको ये कमांड का यूज करना पड़ेगा। नाउ यू कैन चेक कि आईडी आपको मेंशन करनी पड़ेगी कि 0 के साथ कौन सा आईपी मैप हो रहा है। तो आपको प्रॉपर एक लिस्ट बना के अपने पास प्रिपेयर करके रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मेरे पास 100 है तो 100 नंबर तो मैं याद नहीं रख सकता ना। तो उस केस में तो मुझे क्या करनी पड़ेगी, अपने पास रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना पड़ेगा। गॉट इट एवरीवन? गाइस इज इट क्लियर? अगर मुझे दोनों सिस्टम देखने हैं लाइक का पर्टिकुलर किसी भी उसके, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, लाइक 0 और 1, सॉरी 0 स्पेस 1। ओके एक मिनट लाइक अ डेमो 0 कोलन 1। तो यहाँ पे देखिए दोनों, अगर मेरे को एक से ज्यादा देखना है 0 1 5 10 11, तो जिस हिसाब से भी आईडी होगी उस हिसाब से मैं अपने सिस्टम्स को फैच कर सकता हूं। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? दिस इज अ बेसिक कमांड आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को करने के लिए। अब हम बात करते हैं अनसिबल्स की। तो अनसिबल को यूज करने का, लाइक यूज ऑफ अनसिबल। तो अनसिबल को यूज करने के 3 वेज है। आपके पास 3 तरीके हैं, आप अनसिबल को 3 तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। जिसमें पहला जो तरीका है वो है आपका एडोक कमांड। तो पहला तरीका है कि अगर आपको एडोक कमांड आती है आप उसके थ्रू अनसिबल का यूज कर सकते हैं। दूसरा जो है वो है मॉड्यूल्स, एंड तीसरा जो है इट्स अ प्लेबुक। तो आपके पास देयर द 3 वेज। तो एडोब का मतलब क्या है कि इज द सेम एज लिनक्स कमांड। जो कमांड आप लिनक्स में यूज करते हो आप उसी कमांड्स के थ्रू अनसिबल के सर्वर्स को भी मैनेज कर सकते हो। तो एडोब कमांड्स का मतलब है सेम एज लिनक्स कमांड। एवरीवन गॉट इट माय पॉइंट गाइस? बट मॉड्यूल्स का मतलब क्या है, यूज अनसिबल मॉडल एंड रन सिंगल टास्क। आप एक बार में एक ही काम कर सकते हो। तो मॉडल्स का मतलब है सर्विस, मॉडल्स का मतलब है आउटपुट, यानी कि आप क्या चीज करना चाहते हो वो मॉडल आपको यूज करना। लाइक कि अगर आपको कोई सर्विस रीस्टार्ट करनी है तो मॉडल हो गया सर्विस। तो सर्विस में क्या होगा, सर्विस का मतलब है कि अब सर्विस अगर मैंने लिख दिया तो आप सर्विस से रिलेटेड ही काम कर सकते हो। गॉट माय पॉइंट? तो ये हो गया सर्विस। अगर आपको कोई यूजर क्रिएट करना है तो मॉडल हो गया यूजर। अगर आपको कोई कॉपी पेस्ट करना है तो मॉडल हो गया कॉपी। तो यहां पर आपको पहले बताना पड़ेगा कि आप क्या काम कर रहे हो। तो मॉडल लुक लाइक अ टैग, कि आपको टैग सर्विस देनी पड़ेगी कि आप किस सर्विस से रिलेटेड काम करना चाहते हैं, और एक बार में एक ही होगा।
प्लेबुक क्या है? प्लेबुक इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल मॉडल, यानी कि यू कैन रन मल्टीपल वर्क इन अ सिंगल टाइम। आपको एक साथ काफी सारे काम करने हैं, तो यू कैन क्रिएट अ प्लेबुक। तो प्लेबुक पे हम बाद में आएंगे, पहले हम आते हैं एडोब पे। तो क्योंकि प्रैक्टिकली अगर मैं ये चीजें आपको बताऊंगा तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। तो एडोब कमांड इज अ सिमिलर लिनक्स कमांड जो आप लोगों ने हम लोग अभी तक यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई एम अवेलेबल इन अनसिबल सर्वर, और मैं एक फाइल क्रिएट करना चाहता हूं। गॉट इट? मैं एक फाइल क्रिएट करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं जितने भी सर्वर है मेरे, उन सब पर वो फाइल क्रिएट हो। एवरीवन गॉट इट माय पॉइंट? तो हम क्या करते हैं, ANSIBLE अनसिबल ऑल, हाइफन ए का मतलब है आर्ग्यूमेंट। आप क्या काम करना चाहते हो, बिटवीन इन्वर्टेड कॉमा। अब आपको यहां पर लिखनी है वो लिनक्स की कमांड, और लिनक्स में फाइल किस कमांड से बनती है? टच कमांड से। गॉट इट माय पॉइंट? और मैंने यहां पे लिख दिया INDIA इंडिया। नाउ इंटर। जैसे मैंने एक कमांड को एग्जीक्यूट करा, उसने देखिए यहां पर चारों मशीन का आउटपुट दे दिया। और अब आप देखना चाहते हैं चारों मशीन पे जाके आप देखिए आपके पास ये फाइल क्रिएट होके आ गई। नाउ टाइप ls, इंडिया फाइल यहां पर भी आ गई, ls इंडिया फाइल यहां पर भी आ गई, ls एंड ls। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? अब अगर मैं चाहता हूं कि ये काम पर्टिकुलर एक फाइल और क्रिएट करना चाहता हूं, मैं करना चाहता हूं HR में, वो भी किस पर? सिस्टम नंबर 1 पर। 0 कर दिया। टच इंडिया दिल्ली। तो अब देखिए कि वो चेंजेस बता रहा है इस पर्टिकुलर मशीन पर, यानी कि अब जो ये वाली फाइल है ये आपको किसी और मशीन पर विजिबल नहीं होगी। यहां पर इंडिया ही फाइल आ रही है, यहां पर भी इंडिया फाइल आ रही है, और यहां पर भी आपके पास इंडिया फाइल आ रही है। बेसिकली यहां पर आपके पास एक और फाइल आ जाएगी, इंडिया दिल्ली। यानी कि अब आपको डिसाइड करना है कि आपको किस मशीन पे काम करना है। अगर आप चाहते हैं कि पूरे के पूरे डिपार्टमेंट पे काम हो, तो आप क्या करेंगे नाउ, कि आप यहां पे क्या करिए, सिर्फ HR मेंशन कर दीजिए एंड लाइक, और मैं यहां पे क्या कर देता हूं, RM -RF space INDIA इंडिया। नाउ यू कैन चेक कि मैंने यहां पे ls कमांड करा, इंडिया वाली फाइल क्या हो गई, रिमूव हो गई, क्योंकि मैंने RM का मतलब है रिमूव कमांड चलाई थी, और सिर्फ HR डिपार्टमेंट से वो फाइल क्या हो जाए। तो यहां से देखिए इंडिया दोनों तरफ से गई, लेकिन सेल्स वाले पे वो फाइल अभी भी अवेलेबल है, क्योंकि मैंने सिर्फ वहां पे क्या मेंशन करा था, पर्टिकुलर HR मेंशन करा था। गाइस गॉट इट द पॉइंट? इज इट क्लियर एवरीवन? प्लीज रिप्लाई। हाँ जी सर। लाइक क्लियर मैं करता हूं, और क्लियर करने के बाद मैं यहां पे एक कमांड करता हूं, ansible HR and in a bracket 0 -A और -B और लगा दे, तो B का मतलब है बिकम, यानी कि आपको सूडो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब। और आपको अगर कोई काम करना है लाइक YAMINSTAL install get -y। तो अभी मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं, पहले मैं आता हूं इस पर्टिकुलर मशीन पर, और WHICH which GIT गेट कमांड नहीं चल रही, एंड गेट -VERSION वर्जन, मेरी कोई कमांड ही फाउंड नहीं हो रही, ना वो लोकेशन बता रहा है ना कुछ बता रहा है, नो गेट। अब मैं क्या करता हूं, ansible से मुझे अगर गेट इंस्टॉल करना है तो आई एम जस्ट एग्जीक्यूट दिस
कमांड। अगर आप बी नहीं लगाओगे तो आपको यम से पहले सूडो भी लगाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो एक मिनट, आर्ग्यूमेंट है हाइफन ए, एक मिनट बी में हटा देता हूं और sudo sudo yum install git hyphen y इंटर। तो भाई जैसे मैंने यहाँ पे इंटर करा वो क्या करेगा, गेट इंस्टॉल कर दिया, यानी कि एंसिबल सर्वर से काम कर रहा हूं मैं। यू कैन सी कि अब आप उस पर्टिकुलर मशीन पे जाके देखिए, उसने गिट दिखा दिया, गिट का वर्जन भी शो कर दिया। गाइस गॉट इट द पॉइंट? एंसिबल का यूज समझ में आ रहा है ना? मुझे रिमूव करना है तो यम इंस्टॉल की जगह आई एम जस्ट पुट द रिमूव। git hyphen y। अब मैं अगर यहां पे और भी कंडीशन डालता हूं कि यम इंस्टॉल की जगह अब मैं यहां पे कर देता हूं डॉकर, तो अब क्या होगा, वहां पे डॉकर इंस्टॉल हो जाएगा। मैं सर्वर पे बैठ के काम कर रहा हूं, मैंने एचआर की मशीन सेट कर ली है, तो sudo yum install docker hyphen y, देन अब मैं क्या कर रहा हूं, sudo system system ctl restart restart docker docker। मैंने क्या करा, डॉकर की सर्विस को यहीं से बैठ के रिस्टार्ट करा, और अब मैं यहां पे क्या करता हूं, sudo docker run hyphen I hyphen d hyphen name of con1 कंटेनर 1 बना रहा हूं, hyphen t the port number 90:80 space ICCP info TECS tech स्लैश, और मैंने एक इमेज बना के रखी हुई थी ना, डॉकर अब की इमेज देख लेते हैं। तो हमारी इमेज का नाम था इंजनएक्स वेब, NGINX, इंजनएक्स वेब के नाम से, तो NGINX WEB वेब। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? कमांड इंटर। तो मैंने क्या करा है, एंसिबल सर्वर पे बैठ के डॉकर इंस्टॉल करा, डॉकर की सर्विस इंस्टॉल करी, और फिर क्या करा, एक कंटेनर भी बना दिया। गॉट इट माय पॉइंट? और अब आप देखना चाहते हैं तो अब आप जाइए इस पर्टिकुलर मशीन पर, एचआर वाली मशीन पर, कॉपी एंड कम टू द ब्राउजर, कंट्रोल वी कॉलन, पोर्ट नंबर 90 दिया था ना, हो गया एग्जीक्यूट वेबसाइट। यानी कि अब मैं डॉकर मशीन पे तो काम नहीं कर रहा, मैं कहां पर बैठ के काम कर रहा हूं, एंसिबल से सारी चीज कंट्रोल कर रहा हूं। लाइक मुझे जेंकिन क्रिएट करना है, सिंपल सा है, क्लियर, डॉकर रन हाइफन हाइफन con2, एक मिनट, तो कमांड थी मेरी sudo
docker run docker docker run run hyphen I hyphen d hyphen name of the container is jenkins Jenkins hyphen p 8080 colon 8080 and jenkins Jenkins slash jenkins और मैंने क्या करा एक जेंकिन का क्या बना दिया कंटेनर क्रिएट कर दिया। तो ये सारा का सारा काम किस पर्टिकुलर मशीन पे हो रहा होगा एचआर वाली मशीन पर। मेरे पास 4 सर्वर्स है, किस मशीन पे क्या काम एग्जीक्यूट करना है, किस चीज पर क्या इंस्टॉल करनी है, वो सारा काम मैं अनसिबल से बैठे बैठे ही कर सकता हूं। नाउ यू कैन सी कि अब आपको तो पता ही नहीं है ना, आपको तो ये लगेगा मैं इसी मशीन पे काम कर रहा हूं। जो अनसिबल पे काम कर रहा है उसको तो लगेगा डॉकर इसी पे इंस्टॉल है। यस और नो एवरीवन? हो गया जेंकिन भी? अब क्या मैं इन चारों मशीन में से किसी भी मशीन पे आया हूं काम करने के लिए? नहीं। यू कैन सी कि अगर आप यहां पे देखेंगे डीओसी के या डॉकर पीएस, so now it show the two एक मिनट sudo doc के या डॉकर पीएस। तो यहां पे देखिए ये रहे दोनों के दोनों कंटेनर रनिंग है। सो एडोब कमांड्स नॉर्मल आपकी क्या है लिनक्स कमांड्स है, और डॉकर पे काम करना है तो नॉर्मल डॉकर की कमांड से। मैं अनसिबल से मैंने अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है कि मुझे किस मशीन पर क्या काम करना है, वो सारी की सारी चीजें मैं यहीं से एग्जीक्यूट कर सकता हूं। गॉट इट एवरीवन? और डॉकर रिमूव करना है तो मैंने डॉकर रिमूव करा तो सारी चीजें डॉकर के साथ ही रिमूव हो जाए। गाइस इज इट क्लियर? जावेद, गौरव, चारू, अनिल, अनिकेत, आकांक्षा, प्लीज रिप्लाई गाइस। यस सर। कुछ समझ में आया मैंने क्या करा है यहाँ पे? प्रोसेस समझ Yes, में sir. आया या नहीं आया या बाउंस गया है? दिस इज कॉल्ड अ सेंट्रलाइज मैनेजमेंट, इसलिए अनसिबल डिमांड में है कि मुझे किस सिस्टम पे क्या चेंजेस करनी है, वो सारी की सारी चीजें मैं कर सकता हूं। तो कोई भी पैकेज रिमूव करना है, पैकेज इंस्टॉल करना है, फाइल बनानी है, क्रिएट करनी है, यानी कि इन सारी की सारी मशीन को मैं कंट्रोल कर सकता हूं इन अ सिंगल प्लेस, चाहे ये मेरी मशीन वर्ल्ड वाइड कहीं भी किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर बनी हुई हो। गॉट इट? नाउ अगर मैं यहीं पर ही बात करता हूं कि पैकेज रिमूव करना, पैकेज इंस्टॉलर, मैं देखना चाहता हूं कि इन मशीनों पे बना क्या क्या है। लाइक मैं यहां पर एक फाइल और बनाता हूं CLEAR क्लियर, like Ansible all और मैं टच की जगह यहां पर मैं क्या करता हूं लाइक MKDIR ICCP नाम से मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट कर रहा हूं। तो देखिए सारी की सारी मशीन पे डायरेक्टरी एक साथ क्रिएट हो गई। क्लियर? अब क्लियर करने के बाद मैं यहां पर एक कमांड चला रहा हूं, नॉर्मल कमांड, LS, जो हम यूज करते हैं हर बार, लिस्ट कमांड। तो देखिए वो सारी की सारी हर मशीन की बता रहा है कि इस वाली मशीन पे 3 फाइल्स बनी हुई है, तो गाइस यहां पर देखिए कि यहां पर ICCP यानी कि सारी की सारी मशीन का आउटपुट भी मैं एक साथ ही देख पा रहा हूं। अब आपको देखना है कि किस फोल्डर की क्या परमिशंस लगी हुई हैं, किसको क्या परमिशन एग्जीक्यूट हुई है। तो यहां पर ls-al, तो यहां पर ये विद परमिशंस की देखिए, यहां पे D का मतलब होता है डायरेक्टरी,
तो यहाँ पर मैंने ICCP डायरेक्टरी बनाई है, तो रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड एंड एग्जीक्यूट की परमिशन मिली हुई है। तो ये जो रीड राइट एग्जीक्यूट जो लगी हुई है ना, इसका मतलब क्या होता है कि पहले जो 3 कॉलम है ये यूजर की परमिशन होती है, कि जिस भी यूजर से मैं लॉगिन कर रहा हूं उसको रीड राइट एग्जीक्यूट किया है। और दूसरा जो है ग्रुप की परमिशन है, जब भी हम यूजर बनाते हैं तो उसी नाम से ग्रुप भी लिनक्स में बन जाता है। और रीड एंड एग्जीक्यूट की परमिशन अदर्स को है। इसके अलावा अगर कोई इस फाइल को एक्सेस करेगा तो वो सिर्फ रीड कर पाएगा, एग्जीक्यूट कर पाएगा। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? तो दिस इज द लिनक्स कमांड। तो आपको लिनक्स की अगर आता है तो आप लिनक्स की सारी कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो नॉट ओनली फॉर डेवऑप्स, अंसिबल जो टूल है नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इंडस्ट्रीज क्या कर रही है, यूज कर रही है। गॉट इट द पॉइंट? एनीवन, एनी क्वेश्चन टिल नाउ? और आपका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, इससे लग रहा है कि आप लोगों को इसमें पढ़ना पड़ेगा। प्रियवत, रमन, सौरभ, शालिनी, कुलदीप, जावेद, अनिल, क्या हुआ यार? कोई तो रिप्लाई दो। चारू, यस सर, ऑडिबल सर, क्लियर। हाँ जी सर। क्लियर? तो क्या लगता है बगैर बगैर पढ़े आ जाएगा ये? नहीं सर, बहुत करना पड़ेगा। कोई नहीं, तुम्हारे यस सर। बातों से पता लग रहा है। अब हम आते हैं कि देखिए लिनक्स के अंदर एक प्रॉब्लम क्या है। लिनक्स में रिपीटेड टास्क होता है। रिपीटेड टास्क का मतलब है कि अगर मैंने यहां पर एक कमांड अभी चलाई थी, इफ यू रिमेंबर, मैंने अभी कमांड चलाई थी लुक लाइक का mkdir ICCP, जो कि ऑलरेडी बना हुआ है ना। मैं दोबारा से कमांड चलाता हूं और इंटर मार दिया। तो यहां पर यह बेनिफिट है कि अगर आप लिनक्स में जाके कमांड चलाओगे तो बताएगा नहीं, लेकिन यहां पे ये आपको बता देगा कैन नॉट क्रिएट द डायरेक्टरी। वो आपको यहाँ पे इंडिकेशन प्रोवाइड करा देगा कि अगर कोई चीज ऑलरेडी बनी हुई है तो दोबारा उस नाम से क्रिएट नहीं करेगा, वो आपको बता देगा। तो देखिए एरर भी ये क्या कर रहा है, इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करेगा और पूरा बताएगा। प्लेटफॉर्म लिनक्स ऑफ होस्ट दिस इज यूजिंग द जेएसपी पाइथन इंटरप्रेटर एड यूजर बिन पाइथन, जो भी हम यहाँ पे इसकी डिपेंडेंसी फाइल्स है, तो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड कराएगा। अगर ये टास्क किसी पर्टिकुलर उस पे करना है तो वही आप ग्रुप और वो सब यूज कर सकते हो। अब हम बात करते हैं मॉड्यूल्स की। तो मॉड्यूल्स के अंदर जो कंडीशंस है ना, वो कंडीशंस आंसिबल की है। और यहां पर अगर आपको कोई चीज कहते हैं ना इंस्टॉल करनी है, तो यहां पर जो कंडीशन है वो होता है प्रेजेंट, अपसेंट और स्टार्ट। गॉट इट गाइस? तो यहां पर कंडीशन जो है वो ये वाली है, प्रेजेंट, अपसेंट और स्टार्ट। लाइक कि अगर मुझे कोई भी टास्क करना है, लाइक CLEAR क्लियर, और मैं यहाँ पे पर्टिकुलर एक ग्रुप ही ले लेता हूं, लाइक ऑल की जगह मैं यहाँ पे ले लेता हूं SALES एंड 0। गॉट इट? अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है कि मैं काम करना चाहता हूं -b। बी का मतलब है बिकम। जब भी हम मॉडल्स लगाते हैं तो हमें ये यूज करना पड़ता है। तो बी का मतलब है कि अब मैं सूडो का यूज नहीं करूंगा, कोई भी पैकेज इंस्टॉल करूंगा, कुछ भी करूंगा, तो मैं अब -b लगा दिया। बिकम मतलब सूडो को रिप्रेजेंट कर रहा है। गॉट इट? देन -m का मतलब है मॉड्यूल, यानी कि आप क्या काम करना चाहते हैं। और मॉड्यूल में मैंने यहां पे डाल दिया यम। अब जैसे ही मैंने यम डाला तो यम से क्या होता है, पैकेज इंस्टॉल होते हैं या रिमूव, यानी कि मैंने मॉडल डाल दिया यहाँ पे यम। -a का मतलब है आर्ग्यूमेंट। और अब मैं इन्वर्टेड कॉलम में मैं लिख रहा हूं pkg। मुझे पैकेज क्या करना है, इंस्टॉल करना है। गिव द पैकेज नेम httpd एंड स्टेट STATE स्टेट। तो स्टेट में मैंने यहां पे लिख दिया प्रेजेंट। तो प्रेजेंट का मतलब है पैकेज को इंस्टॉल करना। तो Ansible सेल्स दिस पर्टिकुलर मशीन -b, पैकेज का नाम होगा HTTPD और प्रेजेंट, इंटर। अब ये क्या करेगा, ये यहां पर आपके पैकेज को इंस्टॉल करके आपको एक अच्छी सी आउटपुट देगा।
तो ये देखिए यहां पर इसने पूरे के पूरे HTTPD पैकेज को इंस्टॉल कर दिया। अब आपको अगर ये पैकेज के बाद हम क्या करते हैं, ऑलवेज कि हम सर्विस को क्या करते हैं, रिस्टार्ट करते हैं। तो अब यहां पर क्या है कि मुझे दोबारा से इसी मशीन पे करना है। तो अब मैं अपनी मॉडल की सर्विस को क्या करूंगा, चेंज करूंगा। गाइस गॉट इट द पॉइंट। तो अगर मुझे क्या करना है, पैकेज को इंस्टॉल करना है, तो आई एम यूजिंग द प्रेजेंट। और अगर मुझे पैकेज को रिमूव करना होगा तो नाउ आई एम यूजिंग अपसेंट। तो प्रेजेंट का मतलब इंस्टॉल और अपसेंट का मतलब क्या है, रिमूव करना। गाइस गॉट इट, क्योंकि वो लिनक्स की कमांड थी तो हम लिनक्स की कमांड से कर रहे थे। अब ये अंसिबल की अपनी कमांड से खुद की। सो अंसिबल ने भी क्या है, सेम कमांड से वो यूज नहीं कर सकता, तो उसने अपना पैटर्न भी बनाया है। कि कहते ना कि शहरों में कुछ और बोलते हैं, कहते ना हम रेस्टोरेंट्स में आते हैं तो चपाती बोलते हैं, घर में रोटी बोलते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं। तो डिपेंड्स कि हर एरिया के हिसाब से, हर घर के हिसाब से लैंग्वेज क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, बट आउटपुट क्या आता है, सेम ही आता है। तो यहाँ पे भी क्या है कि यहाँ पे प्रेजेंट हो गया। अब मुझे अगर इसको सर्विस को रिस्टार्ट करना है, तो सिंपल सा है कि मुझे अगर किसी सर्विस को रिस्टार्ट करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मॉड्यूल को चेंज करूंगा और यम की जगह लिख दूंगा, एक मिनट, अभी एरर दे देगा क्योंकि ऑलरेडी हुआ है। नाउ क्लिक ऑन CLEAR, क्लियर, एंड अब मैं यहाँ पे लेता हूं सर्विस की यम की जगह मैं यहाँ पे ले रहा हूं SERVIC, सर्विस। और आपको पता है सर्विस से या तो सर्विस क्या होती है, स्टार्ट होती है, या सर्विस स्टॉप होती है, या स्टेटस। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूं पैकेज की जगह, अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा नेम। सर्विस के लिए तो सर्विस मैंने मॉडल आ दिया ना, मैंने यहाँ पे नाम क्या दिया, सर्विस का नाम डाल दिया। और स्टेट में क्या करना है, सर्विस को स्टार्ट करना है, स्टॉप करना है। तो अगर आपको स्टार्ट करना है तो यू कैन टाइप द स्टार्टेड। यहाँ पे सर्विस स्टार्ट हो गई और अब आप देखना चाहते हैं तो आप पर्टिकुलर, जो कि मेरा 01 वाली मशीन थी, आई थिंक सो ये वाली मशीन है, तो मैं आई एम जस्ट कॉपी द पब्लिक आईपी एड्रेस ऑफ दिस मशीन, कॉपी एंड पेस्ट इन अ ब्राउजर। तो ये वाली नहीं है मेरी, 0 वाली मशीन ये होगी। खुल जाए भाई HTTPD सर्विस। नहीं भी है तो WHICH HTTPD, तो इस वाली मशीन पे तो है नहीं। WH या तो इस वाली मशीन पे मेरी HTTPD सर्विस इंस्टॉल्ड है गाइस। तो और अगर मैं स्टेटस भी देखना चाहता हूं तो SYS SUDO sudo SYSTEM system CTL STATU स्टेटस HTTPD। तो मेरी सर्विस भी क्या है, एक्टिव है, रनिंग स्टेट में है। तो क्यों नहीं डिफॉल्ट पेज एक्सेस हो रहा। और देखिए यहाँ पे मेरी सर्विस क्या एक्टिव में है ना। अब अगर मैं यहाँ पे प्रेजेंट की जगह क्या लिख देता हूँ, स्टार्टेड की जगह स्टॉप्ड, तो आपकी ये सर्विस क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। और अगर मुझे यहाँ पे क्या करना है कि दोबारा से अगर मैं आता हूं और क्लियर, और मैं यहाँ पे कमांड में चेंज कर देता हूं, दोबारा से सर्विस नेम क्या दे दिया, यम, और पैकेज का नेम मैं यहाँ पे कर देता हूं अपसेंट। प्रेजेंट की जगह क्या कर देता हूं, अपसेंट। तो अब ये क्या करेगा, उस सर्विस को अनइंस्टॉल कर देगा। और अब आप जाके देखिए उस मशीन पर,
सर्विस ही नहीं है तो दिखाएगा कहां से? या अब मुझे यहाँ पे क्या करना है? अब देखिए, अब आपको और भी इंटरेस्टिंग चीजें बताता हूँ इसकी। मैं सर्वर पर हूं और सर्वर पे आने के बाद मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने एक फाइल बनाई। मैं सर्वर पे नॉर्मल फाइल बना TOUCS index.html index.html। सॉरी, मैंने यहाँ पे बनाई एक फाइल index.html नाम की मैंने एक फाइल बनाई। टच के थ्रू मैंने index.html फाइल सर्वर पे बनाई। देन vim index.html I for insert type WELCOME welcome to INDIA India Web SCR server escape colon WQ। मैंने यहाँ पे एक फाइल बनाई है ls करके, आप देख सकते हैं ये मेरी एक फाइल बनी हुई है। अब मैं इस फाइल को कॉपी करना चाहता हूं किसी भी पर्टिकुलर सर्वर पे। अब मैं किस सर्वर पे कॉपी करना चाहता हूं, तो अब आप यहां पे ध्यान से देखना। मैंने क्या करा, मैंने यहां पे ले लिया, ये मैंने लगा दिया यहां पर प्रेजेंट, और मैंने यहां पे क्या कर दिया, मैंने यहां से ये 0 हटा दिया। यानी कि सेल्स के दोनों जितने भी सिस्टम्स हैं, तो अनसिबल सेल्स पर जाके क्या हो जाए, यम, और ये पैकेज क्या हो जाए, इंस्टॉल्ड हो जाए। गाइस गॉट इट द पॉइंट? यानी कि मैंने सेल्स डिपार्टमेंट के सारे सिस्टम्स पर HTTPD सर्विस को इंस्टॉल कर दिया है। अब ये सर्विस जब इंस्टॉल हो गई तो आपको पता है कि मेरी एक डायरेक्टरी बनती है। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे लिखूंगा, मॉडल में यूज कर रहा हूं इस बार कॉपी। मॉडल कौन सा यूज करा है, कॉपी। और मैं अब अपनी फाइल को जो मैंने इस सिस्टम पे बनाई थी, इस फाइल को उन सर्वर्स पे कॉपी करना चाह रहा हूं। फाइल कहां पर, अनसिबल सर्वर पे, और मैं उनको उन वाले सिस्टम पे कॉपी करना चाह रहा हूं। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, src सोर्स इज इक्वल टू, सोर्स फाइल नेम क्या थी, index.html, इस नाम से मैंने फाइल बनाई। देन dest डेस्टिनेशन इज इक्वल टू /var/www/html, और मैं इस लोकेशन पे फाइल को क्या करना चाह रहा हूं, कॉपी करना चाह रहा हूं, इंटर। गाइस गॉट इट द पॉइंट? देन अब मैं क्या कर रहा हूं, सर्विस नेम HTTPD स्टेट स्टार्टेड, और मैंने अपनी सर्विस को क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। तो अब जब सर्विस को स्टार्ट कर दिया है, तो अब हम जाके चेक करते हैं कि हमारी वेबसाइट एक्सेस हो रही है या नहीं हो रही। गिव मी मिनट का। अब गाइस क्या होगा यहां पर, नाउ देखिए, अब मैं इन सर्वर्स पे आता हूं, सेल्स वाले सर्वर का आईपी लिया। नाउ कम टू इनकॉग्निटो विंडो, चल जा भाई वेबसाइट। यूजर वाली मशीन पे आता हूं, और अगर आप देखना भी चाहते हैं तो आप देखिए यहाँ पे cd/var/www/html के अंदर जाता हूं और ls करता हूं, तो इंडेक्स वाली फाइल कॉपी आ गई। अब कैट करके index.html का कंटेंट भी देखना चाहते हैं तो वेलकम टू इंडिया वेब सर्वर,
मेरी फाइल तो कॉपी हो चुकी है। गॉट इट द पॉइंट। मे भी हो सकता है वेब सर्वर के प्रोटोकॉल अलाउड नहीं है क्या यहाँ पर। गाइस इतना क्लियर है एवरीवन? सर सिक्योरिटी ग्रुप का इशू तो नहीं है? नहीं, वो हो सकता है, नेटवर्क भी आज थोड़ा स्लो है और सिक्योरिटी ग्रुप में भी आके हम प्रोटोकॉल्स को अलाउड कर देते हैं। नहीं हो सकता है, HTTP और डोंट वरी। HTTPS सर। नहीं, मैंने वैसे तो ऑल ट्रैफिक करा हुआ है, बट फिर भी मैं इनबाउंड में अलाउ कर देता हूँ। IPv4 पे करा हुआ है मैंने, IPv6 पे भी हो जाएगा, वो इतना बड़ा इशू नहीं है। जब फाइल आ रही है तो कॉपी पेस्ट भी होगी और एक्सेस भी होगा। तो SYSTEA sudo restart httpd SYSTEM system इनकॉग्निटो वाली विंडो में भी नहीं खुला क्या? हो जाएगा। थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू तो आ ही रहा है, बट डॉकर पे हो गया था, मेन फाइल था, मेरे को कॉपी कमांड बता। सर आपने HTTPS अलाउ नहीं किया, HTTP किया था अलाउ। HTTP से ही हो रहा है, HTTPS से आप नहीं भी अलाउड करेंगे तो भी, क्योंकि HTTPS के लिए आपको CA ऑथेंटिकेशन सर्विस चाहिए होता है, CA सर्टिफिकेट। तो इसलिए आप HTTPS अलाउड भी नहीं करेंगे तो भी आपकी वेबसाइट ओपन रहेगी। तो नाउ कि अब मुझे अगर HTTPD, ये तो था कॉपी। अब लाइक कि अगर मुझे कोई यूजर क्रिएट करना है, आपको पता है मैंने यूजर, तो मैं Ansible सर्वर से यूजर क्रिएट करना चाहता हूं। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सर्विस नेम मैंने यहाँ पे दे दिया यूजर, और गिव द यूजर नेम, मुझे सिर्फ यहाँ पे यूजर का नेम मेंशन करना है। तो यूजर नेम लुक लाइक का कि अब आपको कह रहा है कि सारी मशीन पे सेम नाम से यूजर हो, तो वो भी हम कर सकते हैं। बट मैं चाहता हूं सेल्स 0 पे, तो मैं चाहता हूं 0 पे कुलदीप नाम से, KULDEEP, कुलदीप नाम से एक यूजर क्रिएट होके आ जाए। तो उसने एक कुलदीप नाम से उसकी ग्रुप आईडी भी एक्सेस कर दी और कुलदीप नाम से यूजर भी क्रिएट करना दिया। और आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कुलदीप नाम का यूजर जो क्रिएट हुआ है, यूजर यहाँ पे आते हैं लाइक cat/etc/passwd, और यहाँ पे देखिए कुलदीप नाम का यूजर की एंट्री में आती है। Guys, got it the point? लाइक कि मैं अपने सर्वर्स के आईपीस वगैरह देखना चाहता हूं, या मैं पर्टिकुलर आईपी देखना चाहता हूं पर्टिकुलर मशीन का। तो अब मैं यहाँ पे यूज करूंगा लाइक सेटअप। अब सेटअप के अंदर मैं यहाँ पे पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट देखना चाहता हूं कि मैं आईपी एड्रेस देखना चाहता हूं, IPv4 वगैरह। तो मैं यहाँ पे डालूंगा लाइक फिल्टर, क्योंकि सेटअप के अंदर वो बहुत सारी चीजें दिखा देगा। तो मैं यहाँ पे फिल्टर कर रहा हूं इजिकल टू बिटवीन स्टार IPv4। तब आपको पर्टिकुलर इसी मशीन का वो आईपी दिखा रहा है, ये आपको आईपी दिखाने लगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे खाली सेटअप कमांड चलाता हूं, तो वो देखिए आपको इतनी सारी इंफॉर्मेशन दे देगा। सीपीयू कितना है, कौन सा जियोन प्रोसेसर का सीपीयू आप उस मशीन में यूज कर रहे हो, ठीक है, और ये उसका पूरा का पूरा सारी की सारी मशीन की आपकी पूरी डिटेल निकाल के दे देगा। गाइस गॉट इट द पॉइंट? बट मैंने क्या करा, इसी चीज को फिल्टर कर दिया कि मुझे सिर्फ आईपी इंफॉर्मेशन चाहिए, मुझे इतनी सारी इंफॉर्मेशन की नीड ही नहीं है। गॉट इट द पॉइंट?
क्या हुआ गाइस, क्यों सदमे में आ रहे हो? तो ये है आपका नॉर्मल एडोब और मॉड्यूल। लेकिन गाइस थैंक यू, आज इतना ही बताऊंगा। तो दो चीज मैंने आपको बताई है, मॉडल्स कमांड कैसे यूज करते हैं और एडोब कमांड। तो इतना काफी है, पहले बताइए।